सितार को लेकर के एक कोने में बैठ करके आज भी अब उस सितार का जब उठा तीसरे पहर जब यह सुंदर राग तो अनुरोध कुमार भी उठा अचानक जाग। तीसरे पहर जब इस सुंदर संगीत का राग उठा है और हमारे अमर सिंह भैया इसी ग्राम रामपुरवा से 101 मुद्राओं का दान है। मनीष भैया इसी ग्राम रामपुरवा की तरफ से 101 मुद्राओं का दान है। भगवान सभी दानदाताओं को सुख शांति प्रदान करे। धन्यवाद। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आज जैसे आज वो प्रदुम्न का बेटा अनिरुद्ध जगा है। अच्छा दादा एक बात बताओ, आप रात में जिस कमरे में चरपैया डाले हो जिसमें आप प्रतिदिन लेटते हो और बढ़िया रात में खटिया आराम से बिछाए बढ़िया स्वाओ और रात में तुमका ना कोई जगावे और ना रात में कोई खटिया भैया जान भरे में तुम्हारी इधर उधर करे और सवेरे तुम और तुम्हारे खटिया खड़ंजम मिले, अगर रोड पर मिले तो तुमको कैसा लगेगा बताओ। और उनका तो दादा घर द्वार अम्मा पप्पा नगर पगर सब चेंज, कोई वहां नहीं, सब कुछ बदला बदला। ये रात ही रात में क्या हो गया अनिरुद्ध को पता भी नहीं चला। अनिरुद्ध जैसे उठा सामने देखा एक कोई राजकुमारी बैठी है, लड़की बैठी है। अनिरुद्ध घबरा गया, परेशान होने लगा, ये क्या हो गया। और राकेश यादव भैया जी इसी ग्राम रामपुरवा की तरफ से 51 मुद्राओं का दान कर रहे हैं। भगवान सुख शांति प्रदान करे। धन्यवाद। जैसे आज अनिरुद्ध ने उस बाला को देखा बहुत व्याकुल हुए, लेकिन अनिरुद्ध ने अपने मन को मजबूत करके उस बाला से कुछ पूछना चाहा है। अनिरुद्ध ने कहा है कि ये आली, ए लड़की, बोले अनिरुद्ध यहो बाले तू कौन मुझे क्यों कर लाई। बोले अनिरुद्ध अहो बालो तू कौन मुझे क्यों कर लाई। द्वारिका 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 धाम में किस द्वारे पर सही तेरी परछाई। बड़ी जोर के साथ बोले ये लड़की तू कौन है, मुझे कैसे क्या करके रात ही रात चरपैया सुधा मुझे मेरे नगर से उठवा लाई। किसकी इतनी हिम्मत हुई जो मेरे बाबा के चक्र सुदर्शन से पार पा करके मेरे ग्रह के अंदर से रूम के अंदर से मुझे उठा करके लाए। और उषा ने इतने शब्दों को सुना और कहने लगी हैं कि ये प्रभु यह शोणितपुर राजधानी है जिसमें बाणासुर रहते हैं। यह घर उनकी बेटी का है, दासी को उषा कहते हैं। उषा बोली मेरा ये पता है, ये शोणितपुर राजधानी है और इस राजधानी के राजा मेरे पिता बाणासुर है। मैं बाणासुर की अकेले ही इकलौती बेटी हूं। मैंने आपको स्वप्न में देखा था, इसलिए मुझसे आपके बिना रहा नहीं गया। मैंने अपनी एक चतुर सखी को भेज करके आपको द्वारिका से मंगवाया है। भाई हमारे ढोलक मास्टर संपत भैया जी के द्वारा 101 मुद्राओं का दान हुआ। ये जानत है कि अगर दान न करो तो पूरी हजम न हुई है। ये दान भी हो रहा है। भगवान हमेशा इनको तरक्की के रास्ते पे ले जाए, परिवार प्रफुल्लित रहे, इसी तरीके से बेचारे कमाते खाते रहे। भगवान से ही कामना है।
प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की, सच्चिदानंद भगवान की। आज उषा ने कहा है कि ये स्वामी बातचीत से बढ़ गया पर हम प्रेम व्यवहार, निस दिन उषा भवन में होने लगा विहार। आज उषा ने कुछ कहा, अनिरुद्ध ने कुछ कहा, आपस में कुछ बातचीत बढ़ी, बातचीत होने के पश्चात कुछ प्रेम बढ़ा, दोनों आज उसी भवन में निवास करने लगे। अब तो रात है, क्या दिन है। अनिरुद्ध उषा दोनों पति पत्नी की तरह रहने लगे। उषा ने बहुत छिपाया कि मेरे पिता को पता ना चले। आज उषा ने बहुत छिपाव किया पर छिपाना भेद छिपाने से, इश्क और मुश्क की है हवाएं दबती है नहीं दबाने से। मानस के करने कर्मों का आखिर कितने दिन गुमान हो, यह भला कहाँ तक संभव है, लग जाए आग तो धुआं न हो। एक कहाँ तक भैया संभव है जो आग लगाई जाए तो धुआं ना हो। क्या नाम है? अरे हमारे भाई मिस्टर गुड्डू यादव जी के द्वारा 101 मुद्राओं का दान है। भगवान सुख शांति प्रदान करते हैं, भगवान से कामना। इश्क और मुश्क की हवा दबती है नहीं दबाने से। आज उषा ने बहुत छिपाया कि मेरे पिता को इसके बारे में पता ना लगे, लेकिन ये कहाँ हो सकता है। धीरे धीरे करके बाणासुर को पता चल गया कि मेरी राजकुमारी के घर में, मेरी बेटी के घर में ये कोई सुंदर राजकुमार रहता है। सैनिकों को बाणासुर ने भेज दिया, जो भी वो राजकुमार हो उसको मार करके डाल दो, काट करके डाल दो। उसकी इतनी हिम्मत जो एक राजा की बेटी के साथ उसके महल में निवास कर रहा है। सारे सैनिक गए, जा करके देखा भैया उस समय अनिरुद्ध जी सो रहे थे। बाणासुर भी अपनी नंगी तलवार को लेके गया, लेकिन बाणासुर ने जब अनिरुद्ध जी की उस मोहनी मूरत को देखा तो उसका मन बदल गया, मोहित हो गया, भाव बदल गए। ये इतना सुंदर राजकुमार जो मेरी बेटी ने तलाश करके रखा है, और वो भी कोई ऐरा गहरा नहीं, नत्तू खैरा नहीं। क्या नाम भैया? गुरुदयाल भैया जी के द्वारा 51 मुद्राओं का दान हो रहा है। भगवान सुख शांति प्रदान करें, परिवार प्रफुल्लित रहे, भगवान से कामनाएं। आज बाणासुर सोचने लगा मेरी बिटिया ने वैसे बड़े खानदान में अपना दूल्हा चुना है, भगवान कन्हैया का पोता है, कोई ऐसे वैसे घराने का नहीं है, चलो वापस चलता हूं। बाणासुर ने भी वापस चला गया, लेकिन कह दिया कि मैं किसी सोते हुए व्यक्ति के ऊपर वार नहीं करता हूं, बहाना बना दिया। फिर जब ये जगेगा राजकुमार तो फिर मैं आऊंगा। जैसे वहां से चला गया, दरबारियों से कहा सख्त पहरा देना, अगर ये जिस समय राजकुमार जग जाए तो मुझे बताना। आज सारे दरबारी पहरा देने लगे। अनिरुद्ध जब जगा है, उषा के साथ में पासासार का खेल खेलने लगा है। दरबारियों को पता चला है कि राजकुमार उठ गया है, नींद से जग गया है। दौड़ करके गए, बाणासुर को बतलाया। बाणासुर नंगी तलवार को लेकर के दौड़ता हुआ उषा के भवन पर चढ़ाई करता है। उषा सोचने लगी आज पिता मेरे स्वामी को खत्म कर देगा, जान से मार देगा, मेरे होने वाले प्रीतम को मार देगा। आज उषा लाज शर्म मर्यादा को छोड़ करके बोली है, ए पिताजी,
ओ पिता पिता नादान न बन, यह वरदानी पति पाया है। यहाँ चोर नहीं, मैंने इसको चोरी करके मंगवाया है। जिन महादेव के पूजन से, जिन यह सहस भुजाएं पाई है, यह सहस भुजाएं। जय हो। वे वरदानी ही वर दे कर, वे वरदानी ही वर दे कर ईश्वर के बने सहाय है, ईश्वर। आज चित्ररेखा कहने लगी, उषा कहने लगी है, ए पिता पिता नादान न बन, मैं जानती हूं तेरे अंदर साहस भुजाओं की ताकत है, लेकिन ये जो साहस भुजाओं का वरदान जिन्होंने तुम्हें दिया है, उन्होंने ही मुझे ये राजकुमार का वरदान दिया है।